नमस्कार दोस्तों, अगर आप जादू, रहस्य और कल्पना की दुनिया में खो जाना पसंद करते हैं तो आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपने होने का मतलब भी नहीं पता था, और एक ऐसी किताब की जो सिर्फ चुने हुए इंसान के सामने ही खुलती है। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नीलम पर्वत और सातवां मंत्र। वन कहानी, नीलम पर्वत और सातवां मंत्र। बहुत समय पहले की बात है। अरावली के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। गांव साधारण था, लेकिन उसके पीछे खड़ा था एक रहस्यमय पहाड़, नीलम पर्वत। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि नीलम पर्वत में जादू सोता है, और जो भी लालच के साथ वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। इसी गांव में रहता था एक 16 साल का लड़का, आर्यन। आर्यन आम बच्चों से अलग था। उसे अजीब अजीब सपने आते थे, नीली रोशनी, उड़ते हुए पत्थर और एक आवाज जो हर रात कहती, तुम समय से पहले जाग रहे हो। आर्यन इन सपनों से डरता नहीं था, बल्कि उसे लगता था कि ये सपने उसे बुला रहे हैं। रहस्यमय किताब। एक दिन गांव के बाहर पुरानी हवेली के खंडहर में आर्यन को एक मोटी, धूल भरी किताब मिली। किताब बिना ताले के थी, फिर भी खुल नहीं रही थी। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, उसके हाथ चमकने लगे और किताब अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, ये पुस्तक उसी की है जिसकी रगों में नीलम का जादू बहता है। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। किताब में 7 मंत्र थे, लेकिन छठे के बाद बाकी पन्ने जले हुए थे। आखिरी लाइन साफ थी, 7वां मंत्र नीलम पर्वत में छुपा है। सच का सामना। उसी रात आर्यन के सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली थीं, आवाज गहरी और भारी। उसने कहा, आर्यन, तुम नीलम के रक्षक हो। तुम्हारे पिता भी रक्षक थे, लेकिन उन्होंने 7वां मंत्र गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आर्यन स्तब्ध रह गया, लेकिन अब अंधकार जाग रहा है। साधु ने कहा, अगर 7वां मंत्र गलत इंसान को मिला तो पूरी दुनिया झुक जाएगी। अंधकार की शुरुआत। उसी समय दूर नीलम पर्वत से काली बिजली चमकी। कालसर्प, एक शक्तिशाली जादूगर जिसे सदियों पहले कैद किया गया था, अब वापस आ रहा था। उसका लक्ष्य था 7वां मंत्र। नीलम पर्वत की यात्रा। आर्यन अकेला नहीं गया, उसके साथ थी मीरा, गांव की समझदार लड़की जो जड़ी बूटियों की जानकार थी। रास्ता आसान नहीं था। जंगल में बोलते पेड़ थे, चलती परछाइयां थीं और डर को जिंदा करने वाले भ्रम। एक जगह आर्यन ने हार मान ली। तभी किताब से आवाज आए, जादू डर से नहीं, विश्वास से चलता है। आर्यन उठा। नीलम पर्वत की चोटी पर एक नीला पत्थर था जो धड़क रहा था। कालसर्प पहले ही वहां पहुंच चुका था। भयंकर युद्ध हुआ। जादू, आग और रोशनी टकरा रही थी। कालसर्प हंसा, तुम अधूरे हो। तभी आर्यन को अपने पिता की याद आई। उसने 7वां मंत्र पढ़ा, जो किताब में नहीं था बल्कि उसके दिल में था। 7वां मंत्र था त्याग। आर्यन ने अपनी शक्ति नीलम पर्वत में लौटा दी। एक जोरदार रोशनी हुई और कालसर्प हमेशा के लिए खत्म हो गया। आर्यन जिंदा था, लेकिन अब साधारण। नीलम पर्वत शांत हो गया। साधु ने कहा, सच्चा रक्षक वही होता है जो शक्ति पाकर भी उसे छोड़ सके। मीरा मुस्कुराई। गांव में फिर से शांति थी, और किताब, वो अब खाली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी नीलम पर्वत और 7वां मंत्र। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ा जादू विश्वास है।